1 फरवरी 2025 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लिए बजट पेश किया। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और इस जो बजट है इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिडिल क्लास लोगों को होने वाला है। अगर आपकी आय 12 लाख रुपए है या फिर यूँ कहे कि आप मंथली 1 लाख रुपए भी कमाते हो तो आपको जीरो टैक्स देना है, मतलब आपको टैक्स के रूप में कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख है या फिर यूँ कहे कि आप कहीं पे काम करते हो या फिर जॉब करते हो तो आपको 12,75,000 रुपये तक कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पूरी तरह सही नहीं है। आप अगर आप 12,10,000, 12,20,000 या फिर यूँ कहें कि 12,50,000 भी कमाते हो तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे में कई लोगों का ये सवाल होता है कि 12 लाख तो हमको कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 12 लाख से 10,000 सैलरी अगर बढ़ जाती है, 12,10,000 हो जाती है, 12,20,000 हो जाती है तो हमको केवल 20,000 बढ़ाने से 30% टैक्स कैसे देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि जब आपकी सैलरी 12 लाख से थोड़े बहुत भी ज़्यादा चली जाती है तो आपको 30,000 टैक्स कैसा देना पड़ेगा और ये कैलकुलेशन किस हिसाब से होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बजट 2025 के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही ये बताऊंगा कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख से 12,10,000 हो जाती है तो आपको 30% टैक्स कैसा देना पड़ेगा, और जो लोग बोल रहे हैं कि 12,75,000 तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो ये बात भी आप समझ जाओगे। आपको किसी और का वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको टैक्स की सभी गणित पूरी समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या फिर यूँ कहें कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री ने अब ये जो बजट पेश किया तो पहले क्या होता था कि आपको 7 लाख के बाद टैक्स देना पड़ता था, और अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको 7,75,000 के बाद टैक्स देना पड़ता था। लेकिन ये जो सीमा है इन्होंने 5 लाख बढ़ा दी है। 1 फरवरी 2025 को जब वित्त मंत्री ने ये जो बजट पेश किया इसमें 5 लाख की सीमा बढ़ा दी। जहाँ पर आपको 7 लाख पर टैक्स देना पड़ रहा था यहाँ पर 12 लाख रुपये तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहीं इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको 12,75,000 रुपये तक भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 30% जो टैक्स देना पड़ेगा वो कैसे देना पड़ेगा ये आपको वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इस बजट को लेकर मंत्रालय का यही कहना हो रहा है कि ये जो बजट पेश किया है हमने मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको टारगेट किया है। पहले क्या होता था कि कम आय होती थी और हम इन लोगों से टैक्स ले लेते थे और इनके पास पैसे नहीं बचते थे। लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि जो 12 लाख है ये लिमिट तय कर दी है। 12 लाख तक हम इन पर कुछ भी टैक्स नहीं लेंगे ताकि इनके पास क्या होगा, थोड़े पैसे बच जाएंगे और ये मार्केट जाके कुछ खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री का यही कहना हो रहा है कि हम अगर 12 लाख रुपये तक किसी व्यक्ति से टैक्स नहीं लेंगे तो ये सालाना 80,000 रुपये तक बचा सकता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब हम मुद्दे की बात करते हैं। कई लोगों का ये बोलना हो रहा है कि अगर हमारी सैलरी 12 लाख है और हमारा बॉस 10,000 बढ़ा देता है तो क्या हमें भी 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बता दूं कि 30% तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने इसके लिए भी कुछ अलग नियम बना रखे हैं। इसके लिए आप इस इमेज को देख सकते हो। अगर आप साल के 4 लाख रुपए कमाते हो तो आपको जीरो टैक्स देना है, लेकिन दूसरी लाइन में अगर आप 4 से 8 लाख रुपए कमाते हो तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 8 से 12 लाख रुपए कमाते हो या फिर यूँ कहीं कि आप सालाना 12 लाख रुपए कमाते हो तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगा देखिए। अब पहली लाइन में मैंने 4 लाख रुपए लिख रखे हैं, 4 लाख में आपको जीरो टैक्स देना है। और अगर आप 4 लाख से 8 लाख कमाते हो तो 4 लाख तक तो जीरो टैक्स है, लेकिन ये ऊपर का जो 4 लाख है इसके ऊपर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अब तीसरी लाइन में क्या है कि 8 लाख से 12 लाख लिख रखा है मैंने, तो ये 8 लाख तक तो आपने 5% टैक्स दे दिया था। अब 8 लाख के बाद जो 4 लाख प्लस हुआ उसके ऊपर आपको 10% देना है, मतलब 4 लाख जो और ऊपर ऐड होता है उसके ऊपर 10% टैक्स देना है। अब 12 लाख से 16 लाख की स्लैब, चौथी वाली स्लैब देखें तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आप जो 8 से 12% में 10 दे रहे हो और 12 से 16 वाले में क्या करोगे कि 12 के ऊपर जो भी रकम जाती है उनका 15% टैक्स आप कैलकुलेट कर देना और ये तीनों स्लैब मिलाकर आपका टैक्स हो जाएगा। अब आपके वाले सवाल को समझ लेते हैं कि किसी व्यक्ति की सालाना इनकम अगर 12 लाख रुपए है और अगर 10,000 रुपये उनकी सैलरी बढ़ जाती है, 12,10,000 हो जाती है तो उसको 30% टैक्स कैसे देना पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको इस वाले फोटो में करके बता देता हूँ, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आपको 30% टैक्स किस हिसाब से देना हो रहा है इस कैलकुलेशन को समझ लेकिन आप स्लाइड वाइज चलिए। अगर आपकी सालाना इनकम 4 लाख रुपए है तो आपको कुछ नहीं देना है, और अगर आपकी सालाना इनकम अगर 8 लाख होती है तो आप जो 4 लाख के ऊपर के 4 लाख हैं उनका ही आपको 5% देना है। मतलब आपको केवल 20,000 रुपये, 8 लाख तक 20,000 देना है, ठीक है। उसके बाद जब 8 लाख से 12 लाख आपकी सालाना इनकम हो जाती है तो फिर आपने क्या करा, 8 लाख तक तो आपने 5% दे दिया, बड़ा कितना है 4 लाख बड़ा है तो 4 लाख पे आपको कितना और देना पड़ रहा है, 4 लाख का 10% देना पड़ रहा है। तो आपको ये 40,000 रुपये और देना पड़ जाएगा, मतलब आपका मोटा मोटा हो जाएगा 60,000 रुपये। अब आप बोल रहे हो कि हमारी सैलरी अगर 12,10,000 हो जाती है तो हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए ये जो चौथी वाली स्लाइड है इसको देखिए। अगर आपकी इनकम 12 लाख से 16 लाख के बीच
हो जाती है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ देखिए कि आपने क्या करा कि 12 लाख तक का तो टैक्स दे दिया, ये 20,000 और 40,000 होते हैं। अब आपकी सैलरी कितनी बढ़ रही है? 10,000। तो 10,000 का 15% देखिए आप 1,500 रुपये हो रहे हैं, और टोटल अगर टैक्स की बात करें तो 61,500 आपका टैक्स हो रहा है। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आप 12 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 12 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा कमाते हो तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब जैसे आप सोच रहे हो कि 12 लाख में अगर 20 या 10,000 ज़्यादा हो जाता है तो हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सरकार का ये कहना हो रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की आय 10,000, 20,000 या फिर यूँ कहें कि 30,000 ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो बंदा 30% टैक्स क्यों देगा। तो इसके लिए सरकार ने मार्जिनल रिलीफ करके एक चीज़ रखी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति की आय 12,10,000 हो जाती है, 12,20,000 हो जाती है, तो 12,75,000 तक ये जो 75,000 हुए हैं ये मार्जिनल रिलीफ के तहत एडजस्ट कर दिए जाएंगे और आपके खाते में पूरे 12 लाख आ जाएंगे। ये जो मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनको सैलरी मिल रही है, मतलब आप हर महीने सैलरी ले रहे हो, या फिर यूँ कहें कि आपको सैलरी से 12,75,000 होता है। लेकिन आप चीज़ों सोचने वाली है, अगर आपकी सालाना इनकम 12,76,000 हो जाती है तो आपको पूरे 12,76,000 का 30% टैक्स देना पड़ेगा। इन सभी के अलावा अगर आपका सालाना इनकम 13 लाख रुपए है तो आपको 75,000 रुपये टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, और आपके जो खाते में है या फिर यूँ कहें कि आपकी झोली में केवल 12,25,000 रुपये आएंगे।